अब हम आपको आखिर में आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या इजरायल पर ईरान के हमले के बाद ये एक युद्ध में तब्दील हो सकता है या फिर ये जो हमला है ये यहीं इसके बाद शांत होकर रह जाएगा। इस समय दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, जिनमें पहला युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच है, दूसरा युद्ध इजरायल और हमास के बीच चल रहा है। अब ईरान और इजरायल के बीच तीसरे युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए, लेकिन इजरायल ने ईरान के 99% हमलों को नाकाम कर दिया और इजरायल को बड़ा मामूली नुकसान हुआ। ईरान ने यह हमला इसलिए करवाया क्योंकि वो इजरायल को अपने एक वरिष्ठ, एक सीनियर जनरल की हत्या के लिए दोषी मानता है और ईरान का आरोप है कि 1 अप्रैल को सीरिया में इजरायल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला जो किया था और इस हमले में ईरान के एक जनरल की हत्या कर दी थी। इसी के बाद ईरान ने इजरायल पर बदले की कार्रवाई के रूप में यह हमला किया। हालांकि इजरायल ने इस हमले के बाद अभी संयम दिखाया है और ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं की है, लेकिन इजरायल का जो वॉर कैबिनेट है, जो उनकी सरकार इस समय चल रही है, वो ये चाहते हैं कि इजरायल कार्रवाई के लिए तैयार रहे और ईरान को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब उन्हें देना चाहिए। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि उन्हें ईरान पर किसी भी तरह का हमला करने से अब बचना चाहिए और अगर इजरायल ने कोई जवाबी हमला ईरान पर किया तो इस बार अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं के साथ भी चर्चा की और बड़ी बात यह है कि इसमें G7 देशों के नेताओं ने ईरान के हमले की निंदा तो की, लेकिन इसके साथ ही यह भी कह दिया कि संघर्ष अब और नहीं बढ़ना चाहिए और इजरायल को जवाबी हमले से बचना चाहिए, मतलब इस मामले को अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। यही बात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी इस समय कही है। पिछले 4 वर्षों में ईरान के 2 जनरल्स की हत्या हो चुकी है, जिनमें जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने वर्ष 2020 में मार दिया था। एक जनरल की हत्या का आरोप अब इजरायल पर लग रहा है और इन घटनाओं से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी पर वहां की राजनीति में बड़ा दबाव था कि वो अब जवाबी कार्रवाई करें और अपने लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें यह दिखाना ही था कि ईरान किसी से डरता नहीं और इसलिए ईरान ने इजरायल पर यह हमला किया है। लेकिन अब वो ये भी कहता है कि हमारा मिशन पूरा हो गया, अब हम और हमला नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं ईरान और इजरायल की सैन्य क्षमता क्या है, इसकी तुलना क्या है अगर यह हमला आगे बढ़ता है तो। ईरान एक बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या 8 करोड़ 76 लाख है, इजरायल की जनसंख्या सिर्फ 90 लाख है। ईरान की सेना भी बड़ी है, ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक हैं, इजरायल की सेना में सिर्फ 1,70,000 सैनिक हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं और इजरायल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान में 2,20,000 अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जबकि इजरायल में सिर्फ 35,000 अर्धसैनिक बल के जवान हैं। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो इजरायल ज्यादा मजबूत है। इजरायल की सेना में कुल 612 विमान हैं, जिनमें 241 फाइटर जेट है। ईरान के पास कुल 551 सैन्य विमान हैं और इनमें से सिर्फ 186 फाइटर जेट है। इजरायल की सेना के पास 48 हेलीकॉप्टर्स हैं, ईरान के पास सिर्फ 13 हेलीकॉप्टर है। बड़ी बात यह है कि ईरान का रक्षा बजट लगभग 83,000 करोड़ रुपए का है, जबकि इजरायल का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। अब समझिए कि इस हमले का भारत यानी आप पर और दुनिया के लोगों पर क्या असर हो सकता है। इस हमले के तुरंत बाद दुनिया की कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स के रूट बदल दिए थे और आप 13 और 14 अप्रैल की इन तस्वीरों में देख पाएंगे कैसे हमले के बाद ईरान और उसके आसपास का एयर स्पेस खाली हो गया था। तब भारत की भी कई एयरलाइंस ने अपने विमानों को ईरान के एयर स्पेस से ले जाना बंद कर दिया। रूट बदलने की वजह से यात्रा का समय बढ़ जाता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स महंगी होती है। यह किराया रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही बढ़ा हुआ है और अब आप देखिए और क्या हो सकता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से सोना महंगा हो सकता है, क्योंकि सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसकी कीमतें अचानक से इस तरीके से जो है बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया में 1/3 कच्चे तेल का उत्पादन यहीं से होता है और अगर वहां से तेल के उत्पादन का सप्लाई में कमी आती है तो इससे भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से देश में महंगाई भी बढ़ सकती है और स्टॉक मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट, सोना, आपकी एयरलाइंस और तेल के दाम।